रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अनुपमा और राही कान्हा जी से प्रार्थना कर रही होती हैं। वो कान्हा जी से कह रही होती हैं, कान्हा जी हमें ये कंपटीशन जिता देना। आगे हम देखते हैं कि प्रार्थना वकील को कह रही होती है, आप जल्दी से ये प्रोसेस कर दीजिए। वकील भी कहता है कि आपके सबूत हमें सब कुछ मिल गया है, अब आपको गौतम से डिवोर्स मिल जाएगा। वकील कहता है कि तुम आपस में बात कर लो, अब तुम्हारा क्या डिसीजन है। वकील वहाँ से चला जाता है, मगर गौतम कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। प्रार्थना कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गौतम कहता है कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। वहीं पर प्रार्थना कहती है कि तुमने सुना नहीं शायद वकील सर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत दे दिए हैं मैंने। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर अंश आ जाता है। गौतम कहता है कि लो तुम्हारा आशिक आ गया। गौतम कहता है कि इतना प्यार। अंश कहता है हाँ मैं कह देता हूँ कि मुझे प्रार्थना से प्यार है। अंश कहता है क्यों, अब तुम्हारे क्यों होश उड़ गए। गौतम कहता है कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बापूजी पाकी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं और पाकी कहती है कि बापूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जीत कर आऊँ। पाकी सब लोगों को कह रही होती है कि आप लोग जरूर मेरा डांस देखने आना। बापूजी मन ही मन सोच रहे होते हैं, कहते हैं मैं तो आऊंगा ही और अनुपमा से भी मिलना है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम, राही, परी और पराग जी जा रहे होते हैं। पराग जी राही को कहते हैं कि तू मन छोटा मत कर, मुझे तो पता था बा और ख्याति जी इस डांस कंपटीशन को देखने नहीं आएंगी, तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा कि वो आएंगी। तभी परी को अंश का फोन आता है। अंश उन्हें ऑल द बेस्ट कहता है। राही और परी उसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए प्रे करना। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा भी तैयारी कर रही होती है सभी महिलाओं के साथ जाने। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा की टीम और राही की टीम का आमना सामना हो जाता है। अनुपमा उस टीम के साथ नहीं होती, वो दोनों टीमें एक दूसरे की ओर घूर रही होती हैं। पाकी कहती है कि इनका एटीट्यूड तो देखो। वहीं पर परी कहती है तो ये है डांस रानी की टीम। मीता कहती है कि ये डांस रानी कम और नौकरानी ज्यादा लग रही हैं। वहीं पर जसप्रीत होती है अपनी टीम के साथ और वो भी कहती है कि ये लोग हमारी तरफ ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। राही अपनी टीम से कहती है ये तो 4 लोग ही हैं, इनकी 5वीं मेंबर त्रिलोकमा कहाँ है। तभी जसप्रीत को छींक आती है और उसके हाथ से बोतल छूटकर राही के पैरों में गिर जाती है। जसप्रीत और राही की नेचर को तो आप जानते ही हैं। उनमें बहस हो जाती है और वो आपस में भिड़ जाती हैं। वहीं पर भारती दूर से उनको देखती है। जब वो राही को देखती है और वो कहती है ये तो अनुताई की बेटी है। भारती कहती है तो ये अहमदाबाद की टीम में शामिल है। अरे जब अनुताई को पता चलेगा तब क्या होगा। भारती पीछे मुड़कर देखती है तो अनुपमा आ रही होती है। अनुपमा भारती के पास आती है और कहती है अरे बाप रे, यहाँ पर तो झगड़ा हो रहा है। अनुपमा जस्सी को देख लेती है और कहती है ये तो जस्सी झगड़ा कर रही है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और झगड़ा ना करने के लिए कहता है। राही वहाँ से चले जाती है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि यहाँ हम झगड़ा नहीं करने आए हैं, हम डांस करने आए हैं। जसप्रीत कहती है कि अब तू मेरा दिमाग मत खराब करा नू। दीपा कहती है कि चलो चलो चेंजिंग रूम में हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। यहीं पर भारती सोचती है कि मैं अनुताई को बताऊं या नहीं। हम देखते हैं कि राही मिर्ची खा रही होती है और उसके पास गौतम आता है। कहता है जिसके गम में तुम जो मिर्ची खा रही हो उसे तुम दिखाई नहीं दे रही। गौतम कहता है लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम पर है। राही उसे कहती है कि अपना बकवास बंद कर, लेकिन गौतम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता और कहता है कि अंश ने प्रार्थना को ढूंढ लिया, तो ना हम दोनों भी अपना अकेलापन दूर करें। और माही को कसकर पकड़ लेता है। वहीं पर माही को गुस्सा आता है और गौतम के गाल पर एक चांटा जड़ देती है। माही उसे कहती है कि यहाँ पर प्रार्थना नहीं है जो तुम्हारी बातें सुनती रहेगी। मैं माही हूँ, आगे से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माही वहाँ से जाने लगती है और पीछे दिखती है कि कैथी खड़ी होती है। कैथी माही के पास आती है और माही को पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। माही कहती है कि नहीं, हम कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। मैं जमाई जी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन जमाई जी समझ ही नहीं रहे। कैथी उसे कहती है कि बेटा हमें मुंबई जाना चाहिए। माही कहती है लेकिन क्यों माँ। कैथी कहती है कि मेरा भी नहीं मन कर रहा जाने को, लेकिन पराग और प्रेम को नाराज देखा तो मैंने ये सोचा कि हमें जाना चाहिए।
चाहिए। माही कहती है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम चलते हैं। आगे हम राही को देखते हैं। कहती है कि अच्छा खासा मूड था, सब खराब कर दिया। पाकी कहती है कि तुम्हें चौल की औरतों को मुंह लगना ही नहीं चाहिए था। राही कहती है कि हम इन्हें डांस कंपटीशन में हराएंगे। वहाँ पर जसप्रीत का गुस्सा भी आसमान को छू रहा होता है। अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तू शांत रहे। जसप्रीत कहती है कि मैं भी इनको कंपटीशन में बताऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। वहीं पर भारती को वक्त मिलता है और जसप्रीत को बताती है कि जिस लड़की के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है वो अनुताई की बेटी है। जसप्रीत ये सुनते ही शौक में हो जाती है और भारती से कहती है कि क्या तू सच बोल रही है। अनुपमा जसप्रीत को कॉस्ट्यूम पकड़ाती है और कहती है कि ले तू तैयार हो जा। अनुपमा उन दोनों से पूछती है क्या कोई बात हुई है, मगर भारती कहती है कि नहीं। अनुपमा वहाँ से चले जाती है। भारती कहती है कि मुझे समझ नहीं आता मैं अनुताई को बताऊं या नहीं। जसप्रीत सोचती है और कहती है कि हम अनु को कुछ नहीं बताएंगे, बता दिया तो हमारे कंपटीशन पर असर पड़ेगा। हम देखते हैं कि अनुपमा घर से देसी लड्डू बनाकर लाई होती है। वहीं पर वो लड़का आता है और पूछता है कि ये डिब्बा आपका है क्या। अनुपमा इस डिब्बे को देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि ये तो मैंने प्रेम को सिखाए थे ऐसे लड्डू बनाना। वहीं पर दीपा उसे कह देती है कि नहीं नहीं ये हमारे नहीं है। आरती और जसप्रीत भी ये सब कुछ देख रही होती हैं। वो लड़का राही को वो डब्बा दे देता है ले जाकर और कहता है कि ये देसी प्रोटीन बार है ना। राही कहती है कि हाँ, आपको कैसे पता। कहता है कि ऐसा ही डिब्बा मैंने किसी और लेडी के पास देखा। लड़का वहाँ से चला जाता है और राही कहती है कि ये लड्डू तो सिर्फ प्रेम को ही बनाने आते हैं। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना अंश के लिए चाय बना कर लाती है और कहती है कि खाने में क्या बनाऊं। अंश कहता है कि खाना तुम नहीं मैं बनाऊंगा। हम देखते हैं कि उनकी नजदीकियां और बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पर प्रेम बहुत परेशान होता है। वो कुछ लड़कियों से पूछता है फाइनल में और कौन सी टीम पहुंची है। वो लड़कियां कहती हैं कि हमें कुछ आइडिया नहीं है। प्रेम कहता है कि मुझे तो मम्मी की टीम का पता भी नहीं है, मम्मी की टीम फाइनल में पहुंची भी है या नहीं। तभी वहाँ प्रेम के पास अनिल आता है और कहता है तू तो राही से भी ज्यादा नर्वस हो रहा है या फिर कोई और वजह है क्या, तू अपने चाचू को कुछ नहीं बताएगा। आगे हम भारती को देखते हैं। भारती सबको बेस्ट ऑफ लक कहती है। अनुपमा की टीम पूरी रेडी हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि राही की टीम भी तैयार हो जाती है। सब एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कह रहे होते हैं। हम देखते हैं राही और अनुपमा के बीच सिर्फ एक दीवार होती है। यहीं पर एपिसोड का दोस्तों एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि राही और अनुपमा का आमना सामना हो जाएगा। उसके बाद राही और बाकी फैमिली वालों की क्या रिएक्शन होगी, ये सब कुछ देखने के लिए कल का एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तो कल मिलते हैं।